Hello, dear student. Most welcome on the YouTube channel. ये YouTube चैनल कर मेरी पहली क्लास होगी जिसमें एम फॉर एक्सीलेंस पर चर्चा करेंगे। एक्चुअली आप सब लोगों का IIT JEE फेब का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका होगा। आशा करते हैं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा होगा। बहुत सारे बच्चों का हमारे पास मैसेज और ईमेल के थ्रू बताया कि पेपर बहुत अच्छा रहा, आपके नोट्स के द्वारा पूरा पेपर कवर हो रहा था। इसके बावजूद भी अगर किसी बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा नहीं रहा तो उसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जैसा कि आपको पता है इस बार 4 अटेम्प्ट मिलेंगे, तो वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर करेगा और इन 15 डेज के अंदर मैं पूरा सिलेबस शॉर्टकट के थ्रू, मोस्ट डायरेक्ट फार्मूले के थ्रू, MTR के थ्रू कवर करूंगा। अपने बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, मेरा नाम HK अरजरिया है। मोर देन 25 ईयर से IIT JEE फील्ड में टीच कर रहा हूं। 93 से 99 तक कॉलेज में एज ए प्रोफेसर वर्क किया फिजिक्स में, डिग्री कॉलेज मध्य प्रदेश में छतरपुर में। इसके बाद कोटा के डिफरेंट इंस्टीट्यूट और दिल्ली के डिफरेंट इंस्टीट्यूट जो कि नॉन इंस्टीट्यूट हैं, इनमें एज ए HOD एंड एज ए प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स वर्क किया है। मैं टुगेदर IIT JEE का ऑथर हूं और इन टीचिंग कैरियर के ड्यूरिंग अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट मानता हूं कि कई बार फर्स्ट रैंक के बच्चे पढ़ाने को मुझे मिले, मेडिकल फील्ड में भी और इंजीनियरिंग फील्ड में भी। टीचिंग का जहाँ तक पैटर्न है, मैं इस मामले में इस तरीके से आप लोगों के सामने अपनी बात रखूँगा कि वास्तव में बहुत सारे टीचर्स का ये मानना है कि हार्ड वर्किंग के द्वारा गोल को अचीव किया जा सकता है, पर फिजिक्स अदर सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अनलाइक है। यहाँ हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की ज़रूरत होती है। स्मार्ट वर्क से मतलब जैसे हम कई टॉपिक को एनालॉग स्टडी के द्वारा अगर करें तो एक टॉपिक के प्रिपरेशन से साइमल्टेनियसली 4-5 टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। दूसरा, फिजिक्स में जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस बात का ध्यान रखना कि थ्योरेटिकल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश ना करें, पहले उस क्वेश्चन की प्रैक्टिकल अप्रोच बनाने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल अप्रोच से जब आप करोगे, जैसे मैं एक बार अभी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि जिसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, जल्दी से गर्म हो जाता है। अब टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ दिया था तो बच्चों ने क्या किया, बिना ग्राफ की स्टडी करे करेक्ट आंसर बता दिया। उसने देखा टाइम के साथ टेम्परेचर जिस बॉडी में ज़्यादा चेंज हो रहा वो उसकी स्पेसिफिक हीट लो होगी, जिसमें टाइम और टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन था उस ग्राफ उसका स्लोप कम था। इसका मतलब है स्लोप कम होने का मतलब कि टेम्परेचर के साथ, टाइम के साथ टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा, उसकी स्पेसिफिक हीट ग्रेटर होगी। तो इस तरीके से हम थ्योरेटिकल अप्रोच के ना देके प्रैक्टिकल अप्रोच से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ आपके जो वीक पॉइंट हैं उन पर उनको रेक्टिफाई और रिमूव करने की कोशिश करेंगे और उन एरिया को कैसे कवर करना है, लीस्ट टाइम में कैसे करना है। पूरे अगर अपने टीचिंग कैरियर को मैं देखूं तो 3 चीज़ें निकल के सामने आती हैं। ऐसा देखा गया कि स्टूडेंट कई बार सफिशिएंट नॉलेज रखते हुए भी गिवन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाता है, तो वो हम आपके पास मेथड आपके सामने रखेंगे जिससे गिवन टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। दूसरा, उस किसी भी चैप्टर का एक जनरलाइज फॉर्मूला आपके सामने आएगा। तीसरा, जब जिस फॉर्मूले को हम अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्मूले की वैलिडिटी के बारे में आइडिया होना चाहिए। तीसरा, कोशिश हमारी ये रहेगी कि जो भी हम आपके क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे वो पावर ऑफ इमेजिनेशन पे ज़्यादा होगा, इसका क्लरिकल वर्क ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, लिख के कैलकुलेशन कम से कम करना पड़े, पहली इस बात की भी कोशिश रहेगी। साथ ही साथ फॉर्मूले को मैं जब एनालॉग स्टडी करूंगा तो आप देखेंगे लगभग फिंगर टिप्स पर आपको याद हो जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा एक और बात होती, फॉर्मूला फिजिक्स में कभी कॉपी में फॉर्मूले लिख के याद नहीं करे जाते, उसका जब आप एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे, उस पर जब कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो अपने आप आपके पास फॉर्मूले लर्न हो जाएंगे और इस बात का भी आइडिया लग जाएगा कि वो फॉर्मूला किस कंडीशन में एप्लीकेबल है और कब वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। इस पूरे टीचिंग कैरियर को अगर मैं
डिवाइड करूं तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि स्टूडेंट की जो स्टडी का पैटर्न होना चाहिए, वो ज़्यादातर आज के टाइम पे एक और देखा गया कि स्टूडेंट रात में स्टडी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन कई सारी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस ने ये डिसाइड किया है कि जहाँ पर सनलाइट सफिशिएंट हो उसमें अगर स्टडी की जाए तो ज़्यादा अच्छे से उसकी मेमोरी भी फास्ट होती है। और मैं तो ये कहूँगा कि मॉर्निंग के टाइम पर स्टडी जरूर करना चाहिए, जो 4 से 5, 5 से 6 का टाइम होता है। एक दूसरा, कभी आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बना के कभी स्टडी कर नहीं सकते। इसका मतलब है कि आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि नाश्ते के पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए, इसके बाद हमें ये करना चाहिए। तो वो तो कन्फर्म है कि नाश्ता करेंगे, इसके बाद नहाएंगे, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल अगर फिक्स हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे हम वर्क कर सकते हैं। एक दूसरा, आपके साथ जो सबसे अच्छी कंडीशंस है वो आपको इस बात पे भी हमेशा ध्यान रखना होगा कि स्टडी के समय कभी भी स्ट्रेस नहीं लेना है, हमेशा इस पैटर्न पर स्टडी करना है। और टाइम का बड़ा इंपॉर्टेंस है। जिस स्टूडेंट ने टाइम की इज्जत नहीं की, टाइम को सम्मान नहीं दिया, रिस्पेक्ट नहीं दिया, उसके सिलेक्शन की डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो सिलेक्शन की डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी को हाई रखने के लिए टाइम का जरूर सही तरीके से, सही पैटर्न से यूज किया जाना चाहिए। यूट्यूब चैनल पर एक्चुअली अभी बहुत सारे स्टूडेंट के लगातार आज के एग्जाम के बाद फ़ोन आया। मैं उन स्टूडेंट के नाम लेना ठीक नहीं मानता हूँ। उन लोगों ने एक बात कहा कि सर, जो कुछ भी आपने टीच किया उन सारे टीचिंग पैटर्न से या उन जो सारे नोट्स से हमें क्वेश्चन मिले। एज ए टीचर अगर मुझसे पूछा जाए कि आप सबसे ज़्यादा प्लीज कब होते, तो मैं एक ही सेंटेंस बोलता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा प्लीज उस दिन होता हूँ जिस दिन मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छी हाईएस्ट पॉइंट पर सक्सेस हो जाता है। यानी हमारे स्टूडेंट की सफलता ही मेरी प्रसन्नता का सबसे बड़ा पार्ट होगा। मैं जो ये कहता हूँ कि जिस दिन स्टूडेंट अच्छी रैंक से सिलेक्ट होता है, मुझे लगता है उस दिन जैसे मैं एवरेस्ट चोटी पर घूम के आया हूँ। तो स्टूडेंट की सफलता ही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होगा। आप से इसमें रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे जो हमने अभी वीडियो बनाया है इस पर अपने कमेंट्स और रिव्यू रखें। और इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ लगातार जैसे ही हमारा एक सफिशिएंट टारगेट पूरा होता है तो लाइव क्लास भी इस पे मैं स्टार्ट करूंगा। और जहां तक सबसे पहले मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा, 12th का सिलेबस स्टार्ट करूंगा अभी हाल। और मैंने पूरी फिजिक्स को 4 पैटर्न में डिवाइड कर रखा है। पहला 11th 12th का सिलेबस करूंगा जिसमें सारे डेरिवेशंस और स्कूल लेवल की जो एनसीईआरटी वगैरह है पूरा कवर होगा। फिर आईआईटी मेंस और एडवांस का अलग से एक पार्ट रखूंगा और एक मेडिकल का भी पार्ट रखूंगा। और इंडिया के जितने भी अच्छे ऑथर हैं हमारे टीचिंग पार्ट में, डीपीपी में, सारे वो क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे देखने को। और कुछ चूंकि इतने सालों से टीच कर रहा हूं तो अपना खुद के कुछ क्वेश्चंस जो फ्रेम करे होंगे वो भी आपके सामने रहेंगे। तो आपको कंटिन्यूअसली डीपीपी मिलेंगे, कंटिन्यूअसली। जहां तक क्वेश्चन का सवाल है कि क्वेश्चन कहाँ पूछे जाएंगे, वो एक इसके लिए एक टेलीग्राम लिंक रहेगा। उस टेलीग्राम लिंक पर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और भी जहां तक आपके क्वेश्चंस के साथ साथ और भी जो स्टडी के पार्ट होंगे वो सारे पार्ट उस पर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।